महाराज ने भगवान के अचिंत्य प्रभाव का भी बतलाया और क्रोध से ही नहीं जीता जा सकता, क्रोध को समता भाव से भी जीता जा सकता है। इस बात को बतलाते हुए आगे उस आत्मा की खोज करना हो तो कहाँ करें, इस बात को बतलाते हुए आगे का श्लोक बतलाते हैं। त्वां योगिनो जिन सदा परमात्म रूप मन्वेषयन्ति हृदयाम्बुजकोशदेशे कुतस्य निर्मलरुचिर्यदि वा किमन्य दक्षस्य सम्भवपदं ननु कर्णिकायाः। त्वां योगिनो जिन सदा जिन हे जिन योगिनः ध्यान करने वाले मुनीश्वर सदा हमेशा परमात्म रूपम परमात्मा स्वरूप त्वाम आपको हृदयाम्बुज कोश देश अपने हृदय रूप कमल के मध्य भाग में अन्वेषयन्ति खोजते हैं। यदि वातवा ठीक है कि पुतस्य निर्मल रुचि पवित्र और निर्मल कांति वाले अक्षस्य कमल के बीज का शुद्धात्मा का संभव पदम उत्पत्ति स्थान अथवा खोज करने का स्थान कर्णिकाया अन्यत कमल की कर्णिका को छोड़कर हृदय कमल की कर्णिका को छोड़कर अन्यत किम ननु दूसरा क्या हो सकता है, अर्थात नहीं हो सकता है। इस प्रकार जैसे कि आप लोगों ने कभी देखा कमल देखा है, पास में जाकर के देखा, दूर से ही देखा होगा लगता है, पास से भी देखा है, देखा ही नहीं है, कई लोगों ने देखा है। उसके बीचों बीच क्या है, कर्णिका है। कमल के बीचों बीच क्या है, कर्णिका है। उसके अंदर क्या रहते हैं, बीज रहते हैं। उसको ले जा करके डालो तो क्या हो जाएगा, और कमल खिल जाएंगे, है ना। तो उस कमल का उत्पत्ति स्थान कहाँ है, उस कमल के बीचों बीच जो कर्णिका है उसके अंदर उसका उत्पत्ति स्थान है ना। ऐसे ही ध्यान करने वाले मुनीश्वर क्या करते हैं, वो परमात्मा स्वरूप को आपको कहाँ खोज रहे हैं, हृदय स्थान में। अपने हृदय स्थान ये मध्य भाग कहलाता है ना। तो हृदय में किसको खोज रहे हैं, परमात्मा का उत्पत्ति स्थान कहाँ पर है, अपना हृदय। क्या कहाँ खोजोगे, ध्यान करने वाले हृदय से ही ना, मन से ही ना नहीं लगाएंगे ध्यान। तो उस ध्यान के माध्यम से क्या किसको खोज रहे हैं, परमात्मा को। तो परमात्मा कहाँ से मिलेंगे, उसका उत्पत्ति स्थान कहाँ है, हृदय में। जैसे उस कमल
कि कमल का उत्पत्ति स्थान वो कर्णिका है, ऐसे ही अपनी आत्मा का उत्पत्ति स्थान, परमात्मा का उत्पत्ति स्थान अपना हृदय है। इसलिए ध्यान करने वाले योगेश्वर महाराज उस परमात्मा को प्राप्त करने के लिए क्या करते रहते हैं? मध्य भाग को कोसते रहते हैं, कहाँ है हृदय कमल। मन को कभी देखा है क्या, जिसके माध्यम से आप लोग काम करते रहते हो? बाकी 5 इंद्रियां तो दिखती हैं क्या? बाकी 5 इंद्रियां तो दिखती हैं, मन दिखता है क्या? फिर भी पहचान लेते हो हैं? फिर भी पहचान लेते हो, तो दिखता कहाँ है? परिणाम के माध्यम से दिख जाता है ना। तो 2 तरह का मन होता है, एक द्रव्य मन, एक भाव मन। तो द्रव्य मन कहाँ है? कहीं कहीं शास्त्रों में ये वर्णन आता है कि अष्टपाकुड़ी वाला है। क्या है? अष्टपाकुड़ी वाला, 8 उसके क्या है? दल हैं। तो ऐसे अष्टपाकुड़ी वाला कमल है, उसी को द्रव्य मन के रूप में रचना है। अब शरीर में कहाँ है ये तुम खोज नहीं सकते, ना ही डॉक्टर्स लोग इतना पूरा छीड़वाड़ करते रहते हैं, कभी किसी ने द्रव्य मन को नहीं देखा। और कई शास्त्रों में ये वर्णन आता है कि जहां आप जानने की इच्छा करते हो तो वहीं द्रव्य मन की रचना हो जाती है, उसके माध्यम से हम जान लेते हैं और जानने के बाद वो वहीं के वहीं नष्ट भी हो जाता है। ऐसा भी कई शास्त्र में वर्णन किया। तो ऐसे अष्टपाकड़ी वाला हृदय मन आप लोगों के पास है, द्रव्य मन। ऐसे यहाँ पर कह रहे हैं कि परमात्मा कहीं और खोजने की चीज नहीं है, अपने ही हृदय में खोजो, तो अपने आप उस परमात्मा तत्व को तुम पा पाओगे। लेकिन हम कहाँ खोज रहे हैं? बाहर। भगवान जी बाहर बैठे हैं ना, भगवान बाहर बैठे हैं, इनके पास चलो, इनके पास चलो, इनके पास चलो। पहले तो इनके पास आना ही पड़ेगा, बाद में इनके पास मात्र आने से कोई परमात्मा नहीं बनता। जब वो स्वयं भी अपने अंदर उस परमात्मा तत्व की खोज करता है, तब जाकर के, जैसे कमल चाहिए हो तो क्या करेगा? कर्णिका से बीज निकाल के लाएगा, तब जाकर के कमल पाएगा। ऐसे मुझे भी परमात्मा तत्व पाना हो, क्या करेंगे? हृदय में अपनी आत्मा की खोज ध्यान के माध्यम से करना चाहिए। पद्यानुवाद पढ़ते हैं। अविनाशी पद पाने को जब ध्यान लगाते हैं, योगेश्वर तब हृदय स्थान में तुम्हें खोजते हैं। कमल बीज की उत्पत्ति जो कमल कर्णिका में, परमात्म की प्राप्ति हो निज हृदय वेदिका में। धन्य मुनि एकाग्र मना हो शुद्धात्म ध्याते, हृदय कमल में तुमको पाकर शिव पद पा जाते। पार्श्वनाथ कल्याण धाम की महिमा गाता हूँ, संकट हारे प्रभु चरणों में शीश नवाता हूँ। इसके बाद बताते हैं कि उस परमात्मा का ध्यान करने पर मुझे क्या लाभ मिलेगा, तो बताते हैं। ध्यानाजिनेश भवतो भविनः क्षणेन, देहं विहाय परमात्मदशां व्रजन्ति। तीव्रानलादुपलभावमपास्य लोके,
चामीकर त्वमचिरादिव धातु भेदः ध्यानाजिनेश भवतु जिनेश, हे जिनेन्द्र देव, लोके, लोक में, इव, जैसे, तीव्रानलाद, तीव्र अग्नि के संबंध से, धातु भेदा, अनेक धातुएं, उपलभावम, पत्थर रूप पूर्व पर्याय को उपास्य छोड़कर अचिरात शीघ्र ही चामीकरत्वम स्वर्ण पर्याय को व्रजंती प्राप्त होती हैं। उसी तरह भविनः संसार के प्राणी भवतः आपके ध्यानात ध्यान से देहम शरीर को विहाय छोड़कर क्षणेन क्षण भर में परमात्म दशाम परमात्मा की अवस्था को व्रजंती प्राप्त होते हैं। ऐसे परमात्मा का ध्यान करने से क्या लाभ मिलता है? तो क्या कहा, जैसे लोक में अपन देखते हैं ना, लौकिक में पहले पाषाण को लेके आते हैं, स्वर्ण पाषाण, अंध पाषाण और कई तरह के पाषाण रहते हैं। तो उस पाषाण को लेके आते, उसमें अब कीट कालिमा बहुत सारे उसके अंदर कीचड़ बहुत भरे हुए हैं, है ना। एकदम शुद्ध स्वर्ण कहीं से भी नहीं मिलता। किसी भी खदान में तुम खोदोगे, कहीं से भी आपको शुद्ध स्वर्ण मिलता है क्या? नहीं मिलता। उसमें सब कुछ लगा हुआ रहता है, कीट कालिमा भी है और भी धूल वगैरह सब कुछ लगे रहते हैं, है ना। तो उसको ला करके क्या करते हैं, अग्नि के संपर्क से उस धातु को क्या करते, शुद्ध करते हैं। किसके माध्यम से? अग्नि के माध्यम से। तो तब करके 16 वाणी स्वर्ण बन गए। जब तक 16 बार ना तपाओ तब तक शुद्ध सोना, क्यों सोना वालों, सही है। जब तक 16 बार नहीं तपाओ तब तक शुद्ध स्वर्ण नहीं माना जाता। तो उसको 16 बार तपाया जाता, तब जाकर के उसके अंदर रहने वाले चीजें बाहर हो पाती है। काली में एक तरह से देखा जाए तो ये भी पत्थर ही है क्या? सोना चांदी आदि जो धातुएं है ना, ये सब क्या है? महंगा पत्थर है। महंगा पत्थर है, कुछ नहीं है। आखिर उसी के लिए तो कितना महंगा है माता जी। उसके पीछे आवरण चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, उसी में लगे रहते हैं। तो ये बता रहे, जैसे उस अग्नि के संबंध से उस पत्थर रूप पर्याय को छोड़ करके क्या हो गया, सोना रूप पर्याय को धारण कर लिया उसने, है ना। अब पत्थर तो पत्थर ही है, पहले भी सोना था अभी भी सोना है, लेकिन पहले अशुद्ध था, अब वो शुद्ध हो गया, बस इतना ही अंतर है। एक बार ऐसे ही हुआ, एक पिताजी के 2 बच्चे थे। एक कहता है मुझे तो हार चाहिए, किसका? सोने का हार चाहिए, मुझे हार दिला दो। चलो हार दिला दिया। तो दूसरा बच्चा रोने लगा, क्यों, क्या हो गया? तो कहता है मुझे तो मुकुट चाहिए, हार नहीं चाहिए, मुझे तो मुकुट चाहिए।
तो पिताजी ने क्या किया, उस हार को मिटा करके मुकुट बना के दे दिया उसको। तो जो मुकुट पा लिया वो खुश हो गया और ये हार वाला रोने लगा। क्यों? अब उसको तो वही चाहिए, तो ये रोने लगा। पिताजी तो दोनों में क्या है, खुश हैं। पिताजी तो चाहे वो हार हो चाहे वो मुकुट हो, तो दोनों में ही वे खुश थे। क्यों? उनकी दृष्टि कहाँ है? द्रव्य पे है। उनकी दृष्टि द्रव्य पे है, पर्याय पे नहीं है। पर्याय तो बदल गई, हार से मुकुट पर्याय उत्पन्न हो गई है ना, मुकुट से हार उत्पन्न हो गए, तो ये बदलता रहता है, पर्याय बदलती रहती है, लेकिन सोना तो सोना है, चाहे वो मुकुट हो चाहे वो हार हो। तो इसलिए पिताजी खुश थे, दोनों ही बच्चे लड़ते रहे, लेकिन मेरे अंदर तो द्रव्य दृष्टि है, तो वे शांत भाव से रहते थे। तो ऐसे ये पत्थर रूप को छोड़ करके स्वर्ण रूप पर्याय को धारण कर लिया। किसके संबंध से? अग्नि के संबंध से। ऐसे ही उसी तरह ये संसार में रहने वाले प्राणी अभी क्या है? ये सब पत्थर के समान है। तुम लोग कैसे हो? हाँ, पत्थर के समान अशुद्ध हो। क्या हो? अशुद्ध हैं। तो संसारी प्राणी अशुद्ध के रूप में, पाषाण के रूप में पड़े हुए हैं। जब ये जैसे वहां पर अग्नि के संपर्क पाते ही 16 वन स्वर्ण बन गया, ऐसे ही यहाँ पर आपके ध्यान रूपी अग्नि, कौन सी अग्नि? ध्यान रूपी अग्नि को प्राप्त करके उसके माध्यम से किसको जला दिया? शरीर को जला जला करके, तपस्या के माध्यम से, ध्यान के माध्यम से शरीर को जला करके क्षण भर में, ज्यादा समय नहीं लगता, क्षण भर में किसको प्राप्त कर लिया? परमात्मा अवस्था को प्राप्त कर लिया। जैसे वह स्वर्ण अशुद्ध से शुद्ध बन गया, पाषाण के रूप में अशुद्ध में था, है ना, उसके बाद शुद्ध पर्याय को सोना रूप में हो गया। ऐसे ये संसारी प्राणी भी ध्यान रूपी अग्नि के माध्यम से संसार रूपी अशुद्ध दशा को छोड़ करके परमात्मा रूप शुद्ध दशा को प्राप्त कर लेता है। करना है कि नहीं करना है? ऐसे नहीं होगा। ध्यान करना पड़ेगा प्रतिदिन। भगवान को ध्याओ, थोड़ा सा समय निकालो, भगवान का ध्यान करो, तब जा करके मिलेगा। पद्यनुवाद पढ़ेंगे। अग्नि का संयोग प्राप्त कर शुद्ध स्वर्ण बनता, स्वर्ण उपल वह कीर्ति काली माने स्थित ही तजता, प्रभु ध्यान से भक्त आत्मा देह छोड़ देता, पल भर में परमात्म दशा को निश्चित पा लेता, ध्यान अनल प्रकटा कर बस विध कर मन छाए है, ज्ञान शरीरी भगवन मेरे हृदय समाए हैं, पार्श्वनाथ कल्याण धाम की महिमा गाता हूँ, संकट हारी प्रभु चरणों में शीश नवाता हूँ, संकट हारी प्रभु चरणों में शीश नवाता हूँ। बोले पार्श्वनाथ भगवान की। जवानी के ज्ञान से सूझे लोकालु, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ दो, देव बजो अरिहंत